जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में जैसा मैंने आपसे कहा था कि मैं किरण पब्लिकेशन की आरपीएफ कांस्टेबल स्पेशल जो 22 प्रैक्टिस सेटों की बुक है, उस बुक का मैं आपको लगातार सॉल्यूशन करा और उस सॉल्यूशन में मैं आपको जीके जीएस के 50 प्रश्न कराता हूं जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो में आज का अपना ये मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर देना। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप 22 में से 22 सेट करना चाहते हो और अपनी तैयारी को मजबूत बनाना चाहते हो तो लगातार आप लोग हमारे साथ जुड़ रहिएगा। पर डे आपको एक सेट कराता हूँ जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच कीजिएगा। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि जब कर संग्रह आवश्यक व्यय से अधिक हो जाता है तो बजट डॉट डॉट में कहा जाता है। तो बताओ बजट में क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अधिशेष। यानी 71 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 72वां प्रश्न के तट कर एवं व्यापार पर सामान्य समझौते को किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? तो ये किसके द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था? 72 का आंसर आपको बताना है। तो ये किया गया था डब्ल्यूटीओ के द्वारा। यानी 72 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेन संख्या 73 है आपके सामने कि किस राज्य के किसान भारत में आधुनिक खेती पद्धतियों की कोशिश करने वाले सबसे पहले किसान बने? मतलब सबसे पहले किसान थे, वो कौन से राज्य के थे? 73 का आंसर आपको बताना है। तो ये थे पंजाब और उत्तर प्रदेश के, यानी पहला और दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो वो कौन से विकल्प में पहला और दूसरा? तो ये विकल्प संख्या 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74वां प्रश्न आ जाता है कि डॉट डॉट भंडार खाद्य के खाद्य निगम के माध्यम सरकार द्वारा अर्जित किया जाने वाला अनाज भंडार है। तो ये किसके द्वारा हो जाएगा? 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये बफर भंडार इसका राइट आंसर हो जाएगा। 74 का तीसरा ऑप्शन। 75वां प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य को एक पार्टी द्वारा नियंत्रित किया जाता है जो अन्य पार्टियों को सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करने की अनुमति नहीं देता है? तो ये कौन सा नहीं देता है? 75 का आंसर आपको बताना है। तो ये कुलीन तंत्रांत्रिक राज्य नहीं देता है। तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 76 है आपके सामने, एक संविधान में प्रारंभिक कथन जो संविधान के कारणों तथा मार्गदर्शक मूल्यों को बताता है क्या है? बताओ वो क्या है? 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो वो है प्रस्तावना। 76 का चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 77 है आपके सामने कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हुआ है? बताओ क्या हुआ है? 77 का आंसर आपको देना है। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता ये सभी हैं, यानी 1, 2 तथा 3 सभी राइट आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन संख्या 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 78 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के संदर्भ में सत्य नहीं है? बताओ कौन सा गलत है? 78 का आंसर आपको देना है। तो मौलिक कर्तव्य न्याय संगत है, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। 78 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 79 आपके सामने की प्राय प्राचीन भारत में उपज का 1/6वां भाग हिस्सा कर के रूप में निर्धारित किया जाता था जिसे डॉट डॉट कहा जाता था। तो बताओ इसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था भाग। 76 सॉरी 79 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 आपके सामने कि मगध महाजनपद के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक कौन थे? तो वो कौन थे? 80 का आंसर आपको बताना है। तो ये शक्तिशाली थे बिंबिसार और अजातशत्रु। तो ये किस में दिए गए? केवल 1 तथा 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन संख्या 3 प्रश्न संख्या 80 का। प्रश्न संख्या 81 आपके सामने के वर्ष 1884 में नेटल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी? तो नेटल कांग्रेस की जो स्थापना है वो हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। 81 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 82वां प्रश्न है आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन
किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? तो जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है ये 1930 में हुआ था। 82 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि प्राचीन भारत में जैन धर्म मुख्य रूप से डॉट डॉट द्वारा समर्पित था। तो ये किसके द्वारा समर्पित था? तो ये मुख्य रूप से व्यापारियों के द्वारा समर्पित था। यानी 83 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आ जाता है कि वर्धमान महावीर लिच्छवी वंश के राजकुमार थे जो कि डॉट डॉट संघ का समूह था। तो ये किसका समूह था? 84 का आंसर देना है। तो ये वज्जी संघ का समूह था। दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने की निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है वो उत्तर प्रदेश से नहीं गुजरती है। 85 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 86वां प्रश्न है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी झील है वो वेवनाड झील है। 86 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 87वां प्रश्न आ जाता है कि सतलज तथा काली नदियों के बीच स्थित हिमालय का हिस्सा डॉट डॉट हिमालय के रूप में जाना जाता है। तो इसे कौन से हिमालय के रूप में जाना जाता है? 87 का आंसर आपको देना है। देख लीजिएगा 87 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे जाना जाता है कुमाऊं हिमालय के रूप में। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है आपके सामने गंगोत्री ग्लेशियर द्वारा परिपूर्ण गंगा की नदी शीर्ष का क्या नाम है? तो बताओ क्या है? तो इसका जो नाम है वो है भागीरथी। क्या भागीरथी है? ऑप्शन संख्या 88 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 89 आपके सामने सामान्य तौर पर भारत के कौन से क्षेत्र तापमान की बड़ी विपरीत स्थितियां अनुभव करते हैं? तो ये कौन सा बताना है? सौर ताप पर कौन सा क्षेत्र करता है? 89 का आंसर। तो ये करता है तटीय क्षेत्र। चौथा ऑप्शन 89 का राइट आंसर हो जाएगा। 90वां प्रश्न है आपके सामने कि पूर्व तट आर्थिक गलियारे के प्रथम चरण से कौन से दो भारतीय शहरों को जोड़ा जाएगा? तो बताओ कौन से दो शहरों को जोड़ा जाएगा? 90 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये विशाखापट्टनम और चेन्नई को जोड़ा जाएगा। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 91 है आपके सामने कौन सा पदार्थ बिजली के प्रवाह को कोई प्रतिरोध प्रदान नहीं करता है? तो कौन सा पदार्थ नहीं करता? 91 का आंसर। तो ये अतिचालक नहीं करता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा बिजली फ्यूज बनाने के लिए इस्तेमाल तारों का एक गुण है? बताओ कौन सा है? 92 का आंसर। तो ये है कम गलनांक। पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने कि 7 इंद्रधनुष के रंगों वाला छोटा सा परिपत्र डिस्क तेजी से घुमाए जाने पर कैसा प्रतीत होगा? तो ये कैसा होगा? तो ये सफेद होगा। 93 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कि पराग को परागकोश से उसी फूल के वर्ताग्र में हस्तांतरण को डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है स्वपरागण। यानी 94 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कौन सी जीवित जीवों में विरासत की इकाई है? तो बताओ कौन सी है? 95 का राइट आंसर। तो ये वंशाणु या पित्रैक है। यानी 95 का तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि मैग्नीशियम की एक पतली पट्टी का छोटा सा टुकड़ा एक चमकदार डॉट डॉट प्रकाश के साथ जलता है। तो ये कौन से प्रकाश के साथ जलता है? 96 का आंसर। तो ये सफेद प्रकाश के साथ जलता है। चौथा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने की अम्ल तथा क्षारक के बीच प्रतिक्रिया को डॉट डॉट कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो इस प्रतिक्रिया को कहा जाता है उदासीनीकरण। 97 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने कौन सा पदार्थ बिना खपत हुए रासायनिक प्रतिक्रिया की दर को बढ़ाता है? तो कौन सा पदार्थ बढ़ाता है? तो ये बढ़ाता है उत्प्रेरक। 98 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर का प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सुनिश्चित करता है कि मृत पौधों तथा जानवरों के पोषक तत्वों की मिट्टी में छोड़ दिया जाए? बताओ इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 99 का। तो जितने बता रहा है ह्यूमस की उपस्थिति। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि प्रकाश, पोषक तत्व तथा स्थान के लिए समान स्थान पर पनप रहे जीवों की मध्य प्रतियोगिता के विषय को क्या कहा जा सकता है? बताओ इसे क्या कहा जा सकता है? 100 का आंसर आपको बताना है। तो ये सर्वाधिक तीव्र होते हैं। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 100 का। अगला प्रश्न संख्या 101 है कि निम्नलिखित में से कौन-सा मौलिक अधिकार अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो ये कौन-सा अधिकार संबंधित है? 101 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 102वां प्रश्न है आपके सामने उच्च न्यायालय ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों के लिए 75% नौकरियां आरक्षित करने के लिए किस राज्य सरकार के फैसले को रद्द कर दिया है? तो कौन सरकार को रद्द कर दिएगा? 102 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हरियाणा सरकार के फैसले को रद्द कर दिया, दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 103वां प्रश्न आ जाता है कि भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया? तो ये किसने कर दिया? 103 का आंसर आपको बताना है। तो ये 1935 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा समाप्त कर दिया गया है। तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 104वां प्रश्न आ जाता है कि सी गार्डियन 3 किन देशों की नौसेनाओं के बीच एक द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है? तो ये किसके मध्य है? तो ये चीन और पाकिस्तान का है। 104 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 105वां प्रश्न है कि यह माना जाता है कि डोडोड झील क्रेटस युग में दक्कन अतिसमन चट्टानों पर उल्कापिंड के प्रभाव के कारण विकसित हुई थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? कौन सी झील है? तो वो झील है लोनार। 105 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 106वां प्रश्न है कि निम्न में से वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में क्या सही नहीं है? यानी कौन सा गलत है जीएसटी के बारे में? तो जीएसटी के बारे में गलत है, यह एक प्रत्यक्ष कर है, ये गलत है। 106 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 107वां प्रश्न है कि निम्न में से एक विद्युत का अच्छा चालक है, तो बताओ कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट। 107 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108वां प्रश्न आ जाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं, तो बताओ इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है रेखीय आवर्धन। 108 का चौथा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 109वां प्रश्न आ जाता है कि एल नीनो डॉट डॉट महासागर में तापमान में अस्थिरता का उल्लेख करता है, तो बताओ कौन करता है? 109 का राइट आंसर। तो ये करता है प्रशांत महासागर। 109 का दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 110 है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस किले को ट्रॉय ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो कौन से किले को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जिंजी का किला को। 110 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 111वां प्रश्न है आपके सामने द स्टेट ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर किस संस्था की प्रमुख रिपोर्ट है? तो ये किसकी प्रमुख रिपोर्ट है? 111 का आंसर। तो ये एफएओ की पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112वां प्रश्न आ जाता है कि पाइथन है, तो बताओ पाइथन क्या है? तो पाइथन यह एक प्रोग्रामिंग भाषा है। 112 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 113वां प्रश्न है आपके सामने कि हड़प्पा सभ्यता का विकास 2500 ईसा पूर्व हुआ, जिसे वर्तमान में जाना जाता है। तो बताओ इसे वर्तमान में क्या जाना जाता है? तो इसे पश्चिमी भारत और पाकिस्तान जाना जाता है। 113 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 114वां प्रश्न है आपके सामने कंप्यूटर के संदर्भ में एप्लेट हैं, बताओ एप्लेट क्या है? 114 का आंसर। तो ये जावा एप्लीकेशन है। 114 का पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसी समाज के लिए हानिकारक नहीं माना जाता है? बताओ किसे नहीं माना जाता है? तो समाज के लिए हानिकारक है, नहीं माना जाता है वयस्क मताधिकार को, जबकि अस्पृश्यता, दहेज और बाल विवाह को माना जाता है। 115 का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 116वां प्रश्न है कि तालानुआ वार्ता किन मुख्य प्रश्नों के आसपास संरक्षित है? कौन सा तीन प्रश्नों में से सही नहीं है? बताओ इनमें से कौन सा सही नहीं है? 116 का राइट आंसर। तो क्या किए जाने की आवश्यकता, ये सही नहीं है। 116 का तीसरा ऑप्शन। 117वां प्रश्न है आपके सामने कोंडे नास्ट ट्रैवलर की सूची में कौन भारतीय शहर 2024 में घूमने के लिए एक प्रतिष्ठित स्थान के रूप में ख्याति अर्जित किया? तो किसने अर्जित किया है? तो ये कोच्चि ने किया है। 117 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 118वां प्रश्न है आपके सामने
6153 मीटर ऊंचा पर्वत स्टोक कांगड़ी चढ़ने वाले सबसे कम आयु के भारतीय कौन है? तो सबसे कम आयु के जो भारतीय वो है काम्या काम्या कार्तिकेयन 118 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 119वां प्रश्न आ जाता है कि अंतरिक्ष विज्ञान में डॉट डॉट विषय को शामिल नहीं किया जाता है। तो कौन से विषय को शामिल नहीं किया जाता? तो इसमें मानव संस्कृति को शामिल नहीं किया जाता है। ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120वां प्रश्न है आपके सामने कि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार सदी के अंत तक दुनिया लगभग कितने डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी? तो कितने डिग्री सेल्सियस तक हो जाएगी? तो ये 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाएगी। पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप लोग लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।